हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूजीसी नेट रिसर्च सेंटर। तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द एरियाज इन विच स्टूडेंट्स आर फेसिंग डिफिकल्टी particularly in UGC NET paper 1. Okay, and those three areas are quant, which is basically your mathematical reasoning and aptitude, then LR logical reasoning, and DI data interpretation. And these three topics surprisingly are the most scoring. इसमें ही सबसे ज्यादा हमको डिफिकल्टी हम लोग फेस करते हैं, बट एट द सेम टाइम दीज थ्री आर द मोस्ट स्कोरिंग एरियाज। तो इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। So a brief about myself. My name is Chetan Bansal. I have done my bachelor's and master's in commerce from Delhi University. I secured an all India rank of 3rd in UGC NET Commerce in December 2018 attempt. Moreover, I secured 96.5 percentile in CAT 2016 and I have a work experience of 1.5 years with CAG as an assistant audit officer. So before we discuss, this was my scorecard. So a brief about the courses which we are offering to you. So paper 1, paper 2 and combined. These are the three combinations we have. So paper 1 course is available only for rupees 6,000, paper 2 only for 7, and if you want to buy the combined course, it is only for rupees 10,000. And currently we are offering you two subjects, commerce and मैनेजमेंट। तो इस इन कोर्सेज की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, सो यू कैन गो टू आवर वेबसाइट, ओके, और यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन द नंबर। अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं, यू कैन कॉल ऑन द नंबर विच इज 9999 466 225 फॉर एनी स्पेसिफिक क्वेरीज यू हैव रिगार्डिंग द कोर्स, रिगार्डिंग द कंटेंट, मटेरियल, वीडियोस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम क्या है, व्हाट आर द पेन पॉइंट्स, प्रॉब्लम्स आ क्यों रही हैं और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है। क्योंकि सिर्फ आपको प्रॉब्लम बता दूंगा देन इट इज ऑफ नो यूज। प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। ओके, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप लोग सेशन में भी बहुत कम आते हो। आई सी दैट लाइव सेशन में बहुत कम लोग प्रेजेंट होते हैं। देखो, लाइव सेशन का पर्पज ये होता है कि लाइव सेशन में आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो, और लाइव सेशन में जो लर्निंग होती है दैट इज मैक्सिमम। रिकॉर्डेड आप उसको बाद में देखोगे, दैट इज ऑल्सो गुड, बट लाइव में जितना आप सीख पाओगे, जितना आप इंटरेक्शन करोगे, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। तो लाइव सेशंस में आप जरूर आया करो फॉर योर ओन बेनिफिट। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। देखो, मैंने बात करी तीन चीजों की, दैट इज मैथ्स, एलआर एंड डीआई। ठीक है, सो अगर बात करें मैथ्स और डेटा इंटरप्रिटेशन, so in our school till 12th we have studied maths. Okay, DI indirectly नहीं पढ़ते, डायरेक्टली नहीं पढ़ते हैं, बट इनडायरेक्टली ऑल्सो DI का हमें थोड़ा बहुत आइडिया होता है, मे बी थ्रू स्टैटिस्टिक्स। हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होता है स्कूल में, मे बी यू हैव स्टडीड इन ग्रेजुएशन, बट जनरली मैथ्स और DI से हमारा टच छूट जाता है, स्पेशली मैथ्स से। इफ वी आर अ कॉमर्स ग्रेजुएट, बिकॉज बीकॉम करा है आपने, एमकॉम करा है, ठीक है, जनरली मैथ्स पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं होता है। मैथ्स इज नॉट वन ऑफ द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स इन आवर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। तो एक कहीं ना कहीं हमारा टच वहां से छूट जाता है, एंड दैट इज द रीजन कॉमर्स स्टूडेंट्स और मे बी ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स फेस अ लिटिल डिफिकल्टी इन मैथ्स, बिकॉज साइंस के जो लोग हैं, दोज आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, दे हैव द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, ओके, in their graduation and post graduation, so those people still do not face much difficulty, but for commerce or humanities people, maths and DI causes problem. Moreover LR also, because LR is one such topic जो हम schooling में भी नहीं पढ़ते और graduation post graduation में भी नहीं पढ़ते। exception is that if you are preparing for some banking examination, SSC, okay, CAT, अगर वैसे एग्जाम्स के लिए आपने प्रिपेयर किया है, then these three areas would be strong, but otherwise अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी नहीं की है, so these are the weaker areas, because हमारा फोकस हमारे कोर एरिया पे ही रहता है, दैट इज कॉमर्स। तो हम अपना कोर एरिया ही पढ़ते हैं, जनरली हम उस पर फोकस करते हैं, और ये जो हमारे मैथ्स, DI, LR होता है, उससे हमारा थोड़ा टच विद टाइम छूट जाता है। और अगर मैं LR की बात करूं, तो आपका जो यूजीसी में LR के टॉपिक्स हैं, दे आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक SSC, बैंकिंग, कैट। उनसे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत अलग हैं, जो किसी एग्जाम में पूछे ही नहीं जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन लॉजिक, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता एक्सेप्ट योर यूजीसी नेट, और स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, और देयर आर अदर टाइप्स ऑफ टॉपिक्स लाइक फैलेसीज। तो ऐसे टॉपिक्स हैं, काफी यूनिक टॉपिक्स हैं, एंड दे आर समवॉट कंसेप्चुअल, समवॉट टेक्निकल। ओके, तो मैंने काफी सेशंस लिए हैं ऑलरेडी। आई हैव ऑलरेडी
taken a lot of sessions on quant, DI and LR on topics like fallacies, Indian logic तो शुभम सर कवर कर ही लेते हैं, then square of opposition, syllogism, okay, Venn diagrams, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, तो काफी सारे टॉपिक्स में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अभी मैं आपको डिटेल सिलेबस भी दिखाऊंगा। तो जो भी कैंडिडेट्स, जो भी एस्पिरेंट्स ने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं, यू गो टू आवर चैनल यूजीसी नेट रिसर्च सेंटर, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उस प्लेलिस्ट में मेरे सेशंस देख सकते हो। वेरी वेरी बेनिफिशियल सेशंस आई वुड से। और अब तो हमने मैराथन सीरीज स्टार्ट कर दी है, मैराथन सेशंस में हमारे चल ही रहे हैं। तो मैराथन सेशंस में हम वी टेक अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं ब्रीफली और आपका रिवीजन भी हो जाता है। आफ्टर दैट, what is the common mistake which people are doing for paper 1 and especially these three subjects is they are directly jumping to the question without understanding the concept. कॉन्सेप्ट समझने में हम टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम बहुत ही जल्दी में रहते हैं। हमें लगता है डायरेक्टली क्वेश्चन कर लें, डायरेक्टली मॉक टेस्ट कर लें, डायरेक्टली प्रैक्टिस कर लें, बट पहले कॉन्सेप्ट हमने समझा ही नहीं। अब कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो क्वेश्चन कैसे करोगे? यू कैन अटेम्प्ट 4 और 5 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन कोई थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टेड आ गया तो नहीं कर पाओगे। मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जब तक नहीं होगी तब तक क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। तो पहले कंसेप्ट को क्लियर करना होता है, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए देयर आर मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स। लाइक आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, मैंने जो भी क्वांट, एलआर, डीआई के वीडियोस कराए हैं ऑन यूट्यूब विच आर अवेलेबल ऑन द चैनल ऑल्सो, तो आप चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हो। उन वीडियोस में मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, शॉर्टकट बताया है, और उसके बाद क्वेश्चंस भी डिस्कस करे हैं। ओके, और यू कैन ऑल्सो रेफर टू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक ऑफ 6th स्टैंडर्ड, 7th, 8th, ओके, 10th तक की भी कर सकते हो, बिकॉज 11th 12th में जो आता है, जो 11th 12th की मैथ्स की बुक में होता है, वो एग्जाम में नहीं पूछते हैं कभी भी। तो ओनली 6th 7th 8th, बिकॉज काफी बेसिक टॉपिक्स हैं। अप टिल 10th भी आप कर लो, वैसे तो 9th 10th के भी बहुत सारे टॉपिक्स नहीं आएंगे, बट स्टिल आपको सिलेबस से मैच करना पड़ेगा। सो कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता है तो आप एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हो, यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देख सकते हो। यू कैन ऑल्सो, इफ यू आर एनरोल्ड, तो आप हमारे कोर्स में, तो हमारे कोर्स में सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है ही, इफ यू आर एन एनरोल्ड कैंडिडेट। और आप हमारी बुक से भी पढ़ सकते हैं, बुक इज ऑल्सो अवेलेबल, ई बुक इज ऑल्सो अवेलेबल। ओके, एंड अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है बट प्रैक्टिस नहीं करी है, सो फॉर प्रैक्टिस आवर एमसीक्यू बुक इज, I would say, the best, one of the best source, because and this is available for enrolled students. So enrolled जो भी है वो MCQ बुक जो है 1500 प्लस MCQs, वहां से क्वांट, DI, LR आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, एंड देन जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वांट, DI एंड LR आर वेरी वेरी स्कोरिंग। ओके, और स्पेशली DI की बात करूं, DI तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, बिकॉज द लेवल ऑफ DI इज नॉट वेरी हाई। यूजीसी नेट में जो डीआई का लेवल आता है वो हाई नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप कंपेयर करोगे कैट से, एसएससी बैंकिंग से, तो काफी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, चाहे मैं क्वांट की बात करूं, डीआई की बात करूं। हाँ, एलआर के जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से नए टॉपिक्स हैं, तो हो सकता है उसमें आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़े, बट वो भी काफी स्कोरिंग है। अगर आपने मेरे सेशन देखे होंगे तो मैंने बहुत ही इजीली आपको चीजें समझाई हैं। ओके, सो दिस वाज द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। लेकिन अब मैं कुछ स्पेसिफिक बात करूंगा। अब स्पेसिफिक अगर सिलेबस वाइज हम चले तो उसकी भी एक डिटेल थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओके, जैसे कि अगर मैं बात करूं मैथ्स की या क्वांट की, तो सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ रीजनिंग। ओके, तो टाइप्स ऑफ रीजनिंग बेसिकली ये आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग है, ये आपका लॉजिकल रीजनिंग में भी कवर हो जाता है। तो टाइप्स ऑफ रीजनिंग देखो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट दे दिया इन्होंने, जनरली थ्योरी क्वेश्चंस नहीं आते हैं मैथ्स में से, ये लोग सिलेबस में लिख देते हैं, बट जनरली रीजनिंग की भी बात करें तो क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे यहाँ पे? नंबर सीरीज हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, बहुत बेसिक चीजें हैं जो स्कूल आपने अपने 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है, उसके फॉर्मूलाज, उसके शॉर्टकट्स। देन रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेजेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो पूछ सकते हैं, लाइक टाइम एंड वर्क, जो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किए हैं, बट यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेजेस हो गया, ओके, एवरेजेस मेंशन किया हुआ है, परसेंटेजेस हो गया, परसेंटेजेस आल्सो हियर मेंशन्ड। तो बहुत ही बेसिक एलिमेंट्री स्टफ ही आता है, बहुत कोई हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट बेसिक क्वेश्चन भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है अभी हमको। ठीक है, तो ये बात हो गई मैथ्स की। इसके बाद अगर बात करूं मैं आपसे रीजनिंग की, लॉजिकल रीजनिंग की, तो इसका थोड़ा सिलेबस वास्ट है।
लेकिन स्टिल अगर आप तैयारी कर रहे हो पिछले कुछ टाइम से, तो आप लोगों ने सिलेबस कवर कर ही लिया होगा। देखो इसमें बात करते हैं, जैसे कि इसको सबसे पहले बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, आर्ग्यूमेंट बनती कैसे है, दो प्रीमाइस होता है, कंक्लूजन होता है। तो ये मैं सारी चीजें आपको ऑलरेडी कवर करा चुका हूं, स्पेशली आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स, स्ट्रक्चर, ठीक है, मूड्स एंड फिगर्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज, इसका सेशन अभी रिसेंटली मैंने कराया था, टाइप्स ऑफ फैलेसीज का। देन यूजेस ऑफ लैंग्वेज, कॉनोटेशंस एंड डिनोटेशंस, मतलब एक कोई वर्ड होता है उसका कोई कॉनोटेटिव मीनिंग होता है और उसका एक डिनोटेटिव मीनिंग होता है। तो टॉपिक्स इतने मुश्किल नहीं है, देखो कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, बिकॉज ये चीजें थोड़ी सी नहीं होंगी आपके लिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, इसका भी एक सेपरेट सेशन मैंने आपको कराया था, टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन, ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप, ओ टाइप। ठीक है, देन इवैल्यूएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। तो डिडक्टिव और इंडक्टिव के बीच में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ये भी आई थिंक इट इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल। और अभी जो रिसेंटली एक मैराथन सेशन मैंने आपको कराया था लॉजिकल रीजनिंग का, उसमें भी इसकी बात की थी, एक क्वेश्चन डाला था मैंने इंडक्टिव रीजनिंग का। ठीक है, देन एनालॉजीज, एनालॉजीज बहुत सिंपल होती हैं। देन आफ्टर दैट वेन डायग्राम, वेन डायग्राम जो हम बनाते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ सिलोजिज्म, ये भी आप लोगों को पता ही है। तो टॉपिक्स इतने मुश्किल नहीं है। अगर हम और टॉपिक्स भी देखें इसके, थोड़ा सा हो सकता है इंडियन लॉजिक आप लोगों को मुश्किल लग रहा हो, बट अगर आप लोग शुभम सर के लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो ऑन आवर चैनल, तो ये टॉपिक्स भी आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए होंगे, बिकॉज उन्होंने इतनी डिटेल में, इतने अच्छे से, इतने सिंपल मैनर में ये टॉपिक्स कवर करे हैं। जैसे कि हेत्वाभास का टॉपिक है, ये मैंने कवर करा है, बट ऑल अदर टॉपिक्स आर बीइंग कवर्ड बाय शुभम सर हिमसेल्फ। तो काफी इजीली, काफी सिंपल वे में आपको सारे टॉपिक्स कवर कराए गए हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल भी पेन पॉइंट्स नहीं होने चाहिए अगर आप लोग हमको रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, और इफ यू हैव इनरोल्ड इन आवर कोर्स। देन आफ्टर दैट डीआई की बात करेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन। देखो मुझे तो ये बहुत सिंपल लगता है अगर मैं बात करूं यूजीसी नेट की, बिकॉज मैंने कैट का एग्जाम भी दिया है, मैंने एसएससी भी दिया है, बैंकिंग भी दिया है, और आरबीआई ग्रेड भी दिया है, बट उससे कंपेयर करूं तो यूजीसी नेट का लेवल कुछ भी नहीं है। इट इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, और इसमें भी अगर बात करें तो काफी सारे सिलेबस की बात करें तो थ्योरेटिकल टॉपिक्स काफी सारे मेंशन करे हैं ऑल्दो, लेकिन एग्जाम में जनरली वो पूछते नहीं है, बट हमें तो कवर करना ही होगा। तो एक सेशन में मैं आपको एक थ्योरी के टॉपिक्स भी हैं, आई विल ट्राई टू कवर, बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज जो ट्रेंड है उसमें इन लोगों ने थ्योरी क्वेश्चन पूछा नहीं है जनरली। ठीक है, जैसे कि सोर्सेज, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, ये आपके थ्योरेटिकल टॉपिक्स हो गए। मैपिंग ऑफ डेटा भी थ्योरी पार्ट हो गया, राइट। डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एंड गवर्नेंस, तो ये थोड़े से थ्योरी टॉपिक्स हैं, बट जनरली एग्जाम में क्या आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। आपको या तो बार चार्ट दे देंगे या आपको टेबल दे देंगे, टेबल चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ठीक है, लाइन चार्ट, ऐसा कोई भी आपको ग्राफ दे देते हैं, और उस ग्राफ के बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। देखो पेपर 1 में कितने क्वेश्चंस हैं, इन पेपर 1 देयर आर 50 क्वेश्चंस एंड देयर आर 10 सब्जेक्ट्स, मतलब ऑन एन एवरेज हर एक सब्जेक्ट को 5 क्वेश्चंस हैं। फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट दे आर आस्किंग 5 क्वेश्चंस। तो एलआर से 5, क्वांट से भी 5 और डीआई से भी 5, मतलब ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं 15 क्वेश्चंस तो आपके यहीं से आते हैं आउट ऑफ 50, एंड दीज आर वेरी वेरी स्कोरिंग एरियाज, ट्रस्ट मी। अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो या फिर आप मेरे सेशन देख रहे हो, तो ये 15 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा भी कंसेप्ट पे फोकस कर रहे हो, और कंसेप्ट क्लियर हो गया उसके बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो ये बात होगी डीआई की। तो एलआर, डीआई, और अगर मैं मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करूं, तो ऑल्दो मैंने देखा है स्पेशली फॉर कॉमर्स पीपल ये पेन पॉइंट्स हैं, बट इट शुड नॉट बी द केस, बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्कोरिंग गाइस। और इतनी कोई हाई लेवल मैथमेटिक्स या नहीं पूछ रहे हैं आपसे, बेसिक स्टफ पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा भी टाइम इन्वेस्ट कर दोगे तो ये आपके इजीली कवर हो जाएंगे। ओके, एंड यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये एप्लीकेशन हमने रिसेंटली लॉन्च करी है ऑन गूगल प्ले, आवर एप्लीकेशन। ओके, तो ये एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो रिकमेंड दिस टू योर फ्रेंड्स एंड other people who are also preparing for various competitive examinations, government examinations like RBI, SEBI, NABARD, UGC NET, UPSC, etc., etc. Daily GK quizzes, topper strategies, past year papers, exam updates, everything you will be getting on this single platform. चलिए, so I think you must have got some value addition from today's session. Okay, बाकी हम मैराथन सेशंस कर ही रहे हैं, तो उसमें हम और डिस्कशन करते रहेंगे। चलिए, all the very best guys, take care and have a nice day.